-2 sin x इंटू cos x प्लस e की पावर log x माइनस का 5 tan x इंटू cot x। अब भाई जिन्हें डरना होगा वो तो डर ही जाएंगे, और जिन्हें प्रथम और द्वितीय का नियम पता है वो बेहद आसानी से लगा लेंगे। शुरू करते हैं फिर बिना डरे। प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, और ये वाला भी प्रथम द्वितीय। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इस प्रथम द्वितीय के माध्यम से आप इस पूरे सवाल को लगाएंगे। दिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो चले फिर इसको और आसान बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है वो आप जानते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये आपको लिखना है। तो y का जब अवकलन करेंगे तो आएगा dy/dx। एक एक स्टेप का बिल्कुल प्रॉपर अवकलन करना है। 7 को मैंने बाहर रखा, ठीक है, 7 को बाहर रखा। अब पढ़ते चलते हैं। प्रथम फलन, फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय का अवकलन, है ना, फिर प्लस का द्वितीय फलन, फिर क्या लिखेंगे, प्रथम का अवकलन। एक हो गया बिना किसी कन्फ्यूज़न के। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, सवाल आगे बढ़ाएं। 2 को बाहर निकाल लीजिए, साइन एक्स यानी कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन। तो मैंने द्वितीय की जगह लिख दिया cos x, फिर लिखा द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन। ये लीजिए एक और हल हो गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलने में कभी गलतियां नहीं होती। तो हमने पहला दूसरा यानी कि जो हमने अभी तक सीखा है पिछले 9 सवालों में, उन सवालों से हमने जो सीखा वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद साइन और कास वाले में भी यही किया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अब चलो आगे अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो भी बिना किसी गलती के। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रथम फलन यानी e की घात x, द्वितीय का अवकलन यानी कि log x, फिर प्लस का द्वितीय फलन यानी कि log x, प्रथम का अवकलन यानी कि e की घात x, प्रथम का अवकलन e की घात x। कितने स्टेप हो गए मैं समझाता हूँ। टिक मार्क लगाया, कंप्लीट, टिक मार्क लगाया, कंप्लीट, इस पे भी टिक मार्क लगाया, कंप्लीट। ठीक है, अब एक बचा है तो 5, फिर d/dx, अब ब्रैकेट में लिख दिया tan x गुणे cot x। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने इसको प्रथम द्वितीय में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि आप सब इतना कॉमन सेंस रखते होंगे और रखना भी चाहिए कि tan और cot एक दूसरे से कट जाएंगे तो बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने इसमें फार्मूला ही नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो चले फिर हम सब आगे मेहनत करते हैं। तो आगे हमको क्या मेहनत करनी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dy/dx, लिख दिया 7, लिख दिया। अब आप सब मुझे ये बताएंगे a की घात x का अवकलन क्या होता है। a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log EA, ये पढ़ाया गया ना। a की घात x का अवकलन a की घात x log EA, फिर प्लस का a की घात x, केवल x का अवकलन क्या होता है 1। ये तो खैर पिछले लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट में भी शामिल था कि केवल x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। ठीक, सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, साइन x तो मैंने यहाँ पर लिख ही लिया। अब आप बताएंगे cos x, चूँकि ये पढ़ चुके हैं 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि cos x का जो अवकलन है वो क्या होता है माइनस का साइन x, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो मैंने लिख भी लिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, cos x लिखा। अब साइन x का नंबर, तो साइन x का अवकलन क्या आता है cos x, जो यहाँ पर मैंने साइन x लिखा है उसकी जगह पर cos x, ब्रैकेट बंद। 2 स्टेप पूर्णतया कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ो। अब उसके बाद लिखा है यहाँ पर e की घात x। अब आप मुझे बताओ log x का अवकलन क्या आता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x।
अपान एक्स होता है। फिर उसके बाद प्लस का निशान बनाया, फिर उसके बाद लिख दिया log x। अब आप मुझे ये बताएं e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x, तो e की घात x में क्या लिख दिया, e की घात x, क्योंकि e की घात x का अवकलन होता है e की घात x होता है। हाँ, अब सवाल में आगे भी तो एक चीज़ अभी छूटी है, तो 5 लिखा, d/dx लिखा। अब आप सब गौर से देखें, काट एक्स, चूँकि त्रिकोणमिति आप सबकी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि काट एक्स का जो अपोजिट है वो होता है tan एक्स। तो tan एक्स से tan एक्स को काट दीजिए। सवाल जितना था उसके आगे बढ़ाइए तो आपको मिल जाएगा dy/dx। चलो गौर से देखो, a की घात x, a की घात x दोनों में लिखा है, तो a की घात x हो गया कामन, तो आप a की घात x को कामन लीजिए, ब्रैकेट बनाइए, x लिखिए, जो बच गया उसे लिख दीजिए, a की घात x कामन, तो 1 बचेगा। सवाल को और आगे बढ़ाओ तो sin x और sin x का गुणा क्या आता है, sin स्क्वायर x आएगा, cos x और cos x का गुणा आ जाएगा, cos स्क्वायर x आएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, e की घात x, e की घात x दोनों स्टेप में गौर से देखिए, e की घात x, e की घात x, तो आप क्या करेंगे, e की घात x कामन ले लेंगे, तो e की घात x कामन लोगे तो मिलेगा log x अपान x और प्लस का, तो यहाँ पर जब e की घात x कामन लिया तो सॉरी यहाँ पर केवल मिलेगा 1 अपान x। ठीक है, देखिए e की घात x कामन है तो क्या मिलेगा, 1 अपान x मिल जाएगा। फिर 1 अपान x मिलने के बाद e की घात x कामन है तो यहाँ पर मिल जाएगा log x। फिर उसके बाद 5 लिखा, फिर d/dx लिखा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि काट, यहाँ पर काट लिखा था, काट का उल्टा tan होता है, tan से tan कट गया तो बचा 1। अब सवाल का आखिरी स्टेप होगा शायद, तो इस बार भी बिना किसी गलती के प्रयास करेंगे, तो 7a की पावर x लिख दिया, फिर x लिखा, फिर log a लिखा, +1 ये तो उतार ही लिया। और ये बात मैं आपको फिर से दूसरी बार एक बार समझाता हूँ कि जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी है उन सब ने cos 2 थीटा का सूत्र पढ़ा है, और उन सब को ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। इस कारण की वजह से आप इसको यहाँ पर लिखेंगे cos 2x, ये भी सॉल्व हो गया। खैर इसका नंबर लगाते हैं, तो लिखा मैंने e की घात x, और e की घात x लिखने के बाद आप चाहें तो इसका तिरछा गुणा करा दीजिए। ऐसे तिरछा गुणा मतलब x का तिरछा गुणा इसमें कराइए, तो ये आपका आ जाएगा x log x, x का तिरछा गुणा x log x, अब पूरे के बटे में x आएगा। और ये बात आप सभी जानते हैं कि गिनती का अवकलन क्या आता है, 0। ठीक है, ये जो 1 लिखा है ये गिनती है, गिनती का अवकलन 0 आता है। बस अब आपको क्या करना है, यही बात आप एक और बार रिपीट कर दीजिए कि dy/dx का हमने उत्तर निकाल लिया, 7a की पावर x निकाल लिया, फिर निकाला x log a + 1 निकाल लिया, फिर उसके बाद 2 cos 2x निकाल लिया, फिर e की पावर x और 1 + x log x अपान x, और वो वाला उत्तर हो गया है 0, तो इसे इतना अंडरलाइन कर दें, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 10 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। अब एक तरह से ये कह लीजिए कि सवाल नंबर 10 में 4 सवाल थे, पहला फर्स्ट सेकंड, दूसरा फिर फर्स्ट सेकंड, तीसरा फिर फर्स्ट सेकंड, चौथा फिर से फर्स्ट और सेकंड। इन सब को हमने उसी नियम से लगाया जो उतनी देर से हम सीख रहे हैं, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। इस सिद्धांत से हम सीख रहे थे और इसी सिद्धांत से हमने इसे हल भी कर दिया। ठीक है, अब आप इसके बाद सवाल नंबर 10 के बाद पढ़ेंगे सवाल नंबर 11। वैसे 10-11 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट थे, 11वां भी देखिए। देखिए सवाल नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है y बराबर log a अंडर रूट x
फिर लिखा है सेक एक्स माइनस का 11 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस इस सवाल में एक ही स्टेप ऐसा है, या मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि इस सवाल में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो वही आप लोग सीखेंगे। चले फिर शुरू करते हैं। सीखना ये है कि जो अंडर रूट है इसको लिख सकते हैं 1/2, बस इतना सीखना है। जो अंडर रूट है उसको लिख सकते हैं 1/2, और जिनका अब तक प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन क्लियर नहीं हुआ है वो इस बार फिर से एक बार प्रयास करेंगे सीखने का। अच्छा, ये बात शायद आप सबको पता है कि लाग में जो घात होती है वो पहले आ जाती है। ये बात आप सबको पता है कि लाग में जो घात होती है वो पहले आ जाती है। तो 1/2 आ गया पहले, तो बचेगा लाग AX, लाग AX के बाद बचेगा सेक एक्स, फिर माइनस का बचेगा 11 कोसेक एक्स और इंटू में मिलेगा काट एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, वही पुराना काम। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ, जिसको अब तक नहीं क्लियर हुआ वो फिर से कर ले। इसे प्रथम लिखना है, इसे द्वितीय लिखना है, इसे प्रथम लिखना है, इसे द्वितीय लिखना है। ठीक है, चलो फिर मेहनत करते हैं। तो लिख दिया DWR2X बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ये लिखना आवश्यक होता है। तो y के अवकलन में लिख दिया dy/dx। अब आगे समझना, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया है और इस बार भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम फलन, सूत्र होता है प्रथम फलन, फिर होता है द्वितीय का अवकलन, ये फार्मूला है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस फिर होता है द्वितीय फलन और गुणे होता है प्रथम का अवकलन, तो ये फार्मूला है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अब ये वाला हल हो गया, ये वाला हल हो गया। अब 11 वाले का नंबर लगेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11, फिर लिख दिया प्रथम फलन, तो यहाँ पर लिख दिया कोसेक एक्स। अब फिर से वही प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो काट एक्स लिख दिया है ना। फिर लिखा प्लस का द्वितीय फलन यानी कि काट एक्स और प्रथम का अवकलन यानी कि लिख दिया कोसेक एक्स लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये लीजिए हमारे दोनों के दोनों सवालों के आंसर्स लिख गए। अब डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप इसको कितनी शुद्धता के साथ हल कर सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये कि कहाँ ब्रैकेट बनाना है, कहाँ चिन्ह रखने हैं, कहाँ गुणा कराना है, ये प्योरिटी कहलाती है इन सवालों की। अन्यथा बड़े तो इतने होंगे कि आप बीच में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ब्रैकेट और चिन्हों का ख्याल रखें। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, इसके बाद फिर लिखा है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अब यह सवाल वही आगे बढ़ा सकता है जिसको पिछली प्रश्नावली के बताए गए फार्मूले याद हैं, जो मैं अब तक आपको 10 बार कह चुका हूँ। फार्मूले याद है तभी सवाल आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1/2 लिखने के बाद लिखा log AX। अब जैसा कि आपको पता है सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू का tan x, और फिर उसके बाद प्लस का लिख दिया सेक एक्स। अब ये log x, ये ज़्यादातर भूल जाता है विद्यार्थियों को, तो इसको याद रखें। log x का होता है 1/x होता है, फिर होता है log AE, log x का होता है 1/x और उसके बाद log AE होता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x प्लस का द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, तो log AX का अवकलन होता है 1/x log AE हो गया। फिर उसके बाद मैंने 11 लिखा। अब क्या करेंगे, वही जिसको फार्मूला याद है, काट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और उसके बाद फिर प्लस का निशान बनाया, काट एक्स लिख दिया। अब क्या पढ़ेंगे, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स भी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स और इंटू में होता है काट एक्स। अब ब्रैकेट और चिन्हों का ख्याल रखने के बाद अब आप इनमें से जो कॉमन मिलता है वो कॉमन लीजिए। तो इस हिसाब से dy/dx आपको मिलेगा 1/2 सेक एक्स इंटू tan x सेक एक्स और log AE। ठीक है, तो भाई मैं एक काम करते हैं कि हम लोग सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो सेक एक्स कॉमन ले लिया,
तो आपको मिलेगा log ax और इंटू में tan x, कारण sec x कॉमन हो गया है। फिर sec x यहाँ से भी कॉमन है तो मिलेगा 1/x, फिर मिलेगा log ae, एक उत्तर हो गया। उस पर फोकस करते हैं हम सब, तो ये आपका आएगा 11। अब चलिए गौर से देखें, यहाँ पर लिखा है कोसेक एक्स और यहाँ पर भी लिखा है कोसेक एक्स, वो भी माइनस का। यहाँ पर माइनस का कोसेक एक्स है, यहाँ पर भी माइनस का कोसेक एक्स है, तो माइनस का कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब चूंकि आप इंटर में हैं तो कुछ बातें डायरेक्ट समझने का प्रयास करें। देखो माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, फिर से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब कोसेक एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कोसेक एक्स कॉमन हो चुका है, फिर प्लस, फिर काट एक्स और काट एक्स का गुणा क्या आ जाएगा, काट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो काट एक्स और काट एक्स का गुणा आ जाएगा काट स्क्वायर एक्स। बस आपने ये जो उत्तर निकाला यही फाइनल रिजल्ट है, और इतना ही आपको इसमें समझना था कि सवाल नंबर 11 में बस एक चीज़ आपको प्रॉब्लम करती, वो थी अंडर रूट एक्स और उसका मान 1/2 होता है। लाग में घात पहले आ जाती है तो 1/2 आ गया पहले। और अब तक के 10 सवालों में जो हमने सीखा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, वो आपने हर बार अप्लाई किया है। और इन सवालों की एक खास बात यह है कि त्रिकोणमिति आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जहाँ फार्मूले अप्लाई हों वहाँ करना भी है। आप सवाल नंबर 12 देखिए। तो 12वें सवाल में लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर tan x, ये है पास। अब एक्स स्क्वायर tan x और माइनस का x log x, ये सवाल मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्वयं लगाना है। ये रहा प्रथम फलन, ये रहा द्वितीय फलन, ये रहा प्रथम फलन, ये रहा द्वितीय फलन। बस माइनस के बाद ब्रैकेट बना देना। एक चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जो अब तक कर रहा था कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, पिछले प्रश्नावली में हमने सीखा। एक और हेल्प आपकी मैं कर सकता हूँ कि tan x, जो कि हम लोग अब तक 4-5 बार पढ़ चुके हैं, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। एक और हेल्प आपकी हो सकती है कि अगर केवल x लिखा है तो केवल x का अवकलन होता है 1। एक आखिरी हेल्प की d/dx log x लिखा है तो ये बात भी आपको पता है कि log x का अवकलन क्या होता है 1/x। अब आपको करना क्या है, बस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन लगाइए और सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12वां सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। आप देखें 13वां सवाल। देखिए सवाल नंबर 13 में लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका क्वेश्चन है। तो गुणा कराने का प्रयास ना करें, ऐसे ही हल कर लें। ठीक है, कैसे हल करना है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो ये है तो बेहद आसान, लेकिन देख लीजिए बेहद आसान है। dy/dx बराबर, अच्छा सूत्र पढ़िए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, ये लो लिख गया। फिर प्लस का क्या आएगा, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। चूँकि यहाँ तक आते आते आपको थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेनी चाहिए, जो कि शुरुआत से ही थी। अब देखें dy/dx, ये तो खैर बाहर ही है। अब आपका कार्य बताने का कि x + 5 है, केवल x देख रहे हैं, केवल x का अवकलन आता है 1।
और ये जो गिनती 5 है इसका अवकलन आता है 0। ये कंप्लीट। फिर x+5 लिख लिया। अब यहाँ शुरू करते हैं। अब देखिए x² आप सब देख रहे हैं ना, x² का अवकलन क्या आएगा 2x। कई बार आपने पढ़ा x² का अवकलन 2x। ये लो 11 को बाहर निकाल लिया, 11 को बाहर निकाला तो केवल क्या बचेगा x बचेगा, और x का अवकलन क्या आएगा 1। आपने पढ़ा ये गिनती 7 है तो 7 का अवकलन क्या आएगा 0। बस गुणा भाग करा लीजिए, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो dy/dx बराबर आपको मिलेगा x² प्लस का 11x प्लस का 5, और इधर भी आइए तो अब इनका गुणा कराओ। x और 2x का गुणा आ जाएगा 2x²। ये देखिए x 2x का गुणा 2x², फिर x और 11 का गुणा 11x, 5 और 2 का गुणा 10x, 5 दूनी 10, 5 और 11 का गुणा 55। बस आपको आखिरी स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 में आपको बस यही सीखना था। 13वें सवाल में अलग अलग अवकलन करिए और हल कर लीजिए। अब बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। देखिए 14वां सवाल कुछ लोग क्या करते हैं कि 3-3 वाला नियम लगा के सवाल को घसीट देते हैं। ऐसा ना करें। सवाल नंबर 14 में आप सोचेंगे कि इसमें तो 3 फंक्शन है, पहला है x-1, दूसरा है x-2, तीसरा है sin x। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इन दोनों का गुणा करा लें। तो x और x का गुणा आएगा x², x और 2 का गुणा आएगा 2x, 1 और x का गुणा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और गुणे में आएगा आपका sin x। अब दोबारा सुन लें, ये आएगा x², 2x और x को जोड़ देंगे तो 3x, 2x और x को जोड़ देंगे तो 3x प्लस का 2, अब गुणे में आएगा sin x। अब अगर आपने 13 सवाल तक सीख लिया है तो आप जानते हैं इसे प्रथम मानना है, इसे द्वितीय मानना, और सवाल आसानी से हल हो जाएगा प्रथम और द्वितीय मान करके। फिर इसके बाद सवाल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हमको सवाल नंबर 15 सीखने हैं। तो 15वां सवाल भी आपको बताना नहीं है, बस डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ, तुरंत सुन लीजिए। 15वें सवाल में आपका लिखा हुआ है log x की घात x। अब कई इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये x की घात x वाला कैसे हल होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स में पुराने फार्मूले पुराने नहीं होते, वो हर जगह अप्लाई होते रहते हैं। log x की पावर x। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि log में जो घात होती है वो पहले आ जाती है, तो अब चिंता का कोई विषय ही नहीं रह जाएगा। कारण क्योंकि ये जो आपका x है ये पहले आ गया तो बन गया x log x। इसे प्रथम मानना, इसे द्वितीय, और इन दोनों के फार्मूले मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। प्रथम द्वितीय लगाइए और इसको हल कर लीजिए। अब 15वें में इसी तरह से एक दूसरा सवाल है। देखिए दूसरे सवाल में ये लिखा है log x की घात cos x। कोई चिंता नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, cos x को पहले ले आओ क्योंकि घात पहले आती है। अब cos को प्रथम मान लिया, log को द्वितीय मान लिया, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। 15 के बाद सवाल नंबर 16 आपको सीखना है। देखिए 16वें सवाल में पहला लिखा हुआ है e की पावर x log x cos x। आखिरकार वहाँ पहुँच गए जो अपवाद के रूप में था। सुने क्या करना है, प्रथम फलन, द्वितीय फलन, तृतीय फलन, अब 3-3 अप्लाई होंगे। और गुणे में मैंने आपको सिखाया है कि 3 हो या 10 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10वें का होगा तो 9 बाहर रहेंगे, 8वें का होगा तो 8वें को छोड़ के जितने बचेंगे सब बाहर रहेंगे, लेकिन होगा सबका। ठीक है, तो बस यही एक नियम याद रखिए कि छूटना कोई नहीं चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलो प्रयास करते हैं। तो y का अवकलन आएगा dy/dx। पढ़ो इसको, e की पावर x log ex। इन दोनों को बाहर रखो तो पहले स्टेप में cos x हल हो गया। जब ये सावधानी रखेंगे तो बहुत आसान होगा।
पहले स्टेप में cos x हल हो गया। अब एक काम करो, e की घात x लिखो, cos x लिखो, d बटे डी एक्स log e x। ये लो दूसरे स्टेप में log हल हो गया। फिर से 1 2 3 है, पहले तीसरे को हल किया, फिर दूसरे को हल किया। जब तीसरे को हल किया तो पहले दूसरे बाहर थे, जब दूसरे को हल किया तो पहला तीसरा बाहर है। और अब आप ये भी सीख जाएंगे कि मैंने लिखा cos x, फिर लिखा log x, अब लिख दिया e की पावर x। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप स्वयं दे सकते हैं कि अगर पहला अंदर है तो दूसरा तीसरा कहाँ रहेगा, बाहर। अब आप इसमें 4 लिख लें, 5 लिख लें, 10 लिख लें, बस वही तरीका है कि सब का होगा, लेकिन जो अंदर रहेगा उसे छोड़ करके बाकी सबको बाहर लिख दिया जाएगा। तो इसमें 3 थे, वो 3 स्टेप तक गया भी। जब तीसरे का नंबर था तो पहला दूसरा बाहर, जब दूसरे का नंबर था तो पहला तीसरा बाहर, और जब पहले का नंबर है तो दूसरा तीसरा बाहर। अब इसके आगे एक सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि जिसको फार्मूला याद है वो सवाल हल कर पाएगा। कैसा फार्मूला, e की घात x लिखा, log x लिख दिया, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। फिर फार्मूला कैसा है, e की घात x cos x log x का होता है 1/x। फिर फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है cos x लिख दिया, फिर लिखा log x, फिर लिख दिया e की घात x। ये आपको पता है कि e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x। बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है जो गणित की प्राथमिकता होती है, और वो ये है कि e की घात x लिख दीजिए, फिर साइन x लिख दीजिए, फिर log x लिख दीजिए। इसको यहाँ ले आओ, ऐसे e की घात x लिख दो, फिर उसके बाद log x लिख दो, उसके बाद cos x लिख दो, इसको लास्ट में लिख दो। इसको लिखा मैंने e की घात x बटे x और बाद में cos x। इन दोनों को आसपास लिखने का मकसद शायद आप पहचान गए होंगे। इसमें 2 चीज़ें कॉमन हैं, जानते हैं क्या, e की घात x और log x, यही प्राथमिकता है। e की घात x और log x ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन x, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, cos x, और इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए e की घात x अपान x और उसके बाद cos x। आप इसे अंडरलाइन या जो भी करना चाहें करिए, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से 2 से लेकर के 3 तक हमने सीखे। सवाल नंबर 16 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें दूसरे में भी 3 वाला नियम लगेगा, तीसरे में 2 वाला नियम लग जाएगा, और फिर सवाल नंबर 17 एकदम सरल है। तो सवाल नंबर 17 तक आपके कंप्लीट होते हैं। आपको मैं लिख करके दिखा दूं कि सवाल नंबर 16 का दूसरा कौन सा है। दूसरा ये है 7x, फिर उसके बाद a की पावर x, फिर उसके बाद साइन x। आपको करना क्या, 7 बाहर रहेगा, x प्रथम, a की घात x द्वितीय और साइन x हो जाएगा तृतीय। तरीका आपने सीख लिया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ही होता है जो आपको सवाल लगाने के योग्य बनाता है। अगर प्रोसेस आपने सीखा है तो आसानी से आ जाएगा। ये आपका 16 का दूसरा नंबर है, 7 को बाहर निकाल के बड़ा ब्रैकेट बना देना। फिर उसके बाद 16 में तीसरा क्वेश्चन है, फिर 17वें क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात है, चले देख लीजिए। 17वां है -3 की घात x लिखा है, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है log e, फिर उसके बाद लिखा है log e, फिर है x स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है 5 sec x। अब ये लिखा है, तो मुझे वैसे तो नहीं लगता कि जिन्होंने मेहनत की उन्हें यह सवाल परेशान करेगा, फिर भी यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो मेरी ये बात गौर से सुने कि मैंने एक फार्मूला कल बताया था कि a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log e a। अब शायद आप इशारा समझ गए होंगे कि 3 की घात x है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर निकाल लेना। a की घात x का होता है a की घात x log e a, तो 3 की घात x का उत्तर आ जाएगा 3 की घात x log e 3 लिखेंगे, a की जगह पर 3 लिख देंगे, तो 3 की घात x log e 3 एक तो हो गया। दूसरा आपने सीखा है घात पहले आ जाती है, जो x स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, घात पहले आ जाती है तो 2 पहले आ जाएगा, तो log x का अवकलन क्या आएगा 1/x। अब कौन बचा sec x, ये आपका सूत्र है, sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x। तो इस तरह से गुणनफल आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। गुणनफल आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। फिर अगले लेक्चर में हम लोग भागफल सीखेंगे। तो जो भी आपके सवाल हैं 17, इसकी फ़ोटो खींच के हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। फिर ये 17 सवाल आपको लगा करके भेजने रहेंगे। जिस तरह से पिछली प्रश्नावली के 41 सवाल आपको भेजने थे,
उसी प्रकार के इससे आपको 17 सवाल भेजने हैं। और एक आखिरी बार फिर से सुन लीजिए, जिसको अवकलन नहीं आएगा वो अगले 8-9 चैप्टर तक बहुत परेशान होगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए अवकलन जितनी मेहनत से हो सके उतनी मेहनत से सीखेगा। और जिसको प्रॉब्लम हो, जिस दिन भी आप यहाँ पर आते हैं उस दिन आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।